हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से चैप्टर 16.2 10th मैथ आरबीएससी। अपनी लास्ट वीडियो में 16.1 आपकी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो चुकी थी, तो इसमें हम आज आपको 16.2 की स्टार्टिंग करवाते हैं। तो बेटा 16.2 में आपके बेलन हैं, बेलन। तो बेटा सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो नोट कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला होता है, नहीं चलो बेलन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। बेटा ये होता है बेलन, ये वाला ऐसे करके, ठीक है। जैसे बेटा बेलन में आपकी पाइप आते हैं, पानी के पाइप हैं, या फिर डोरियाँ आती है, डोरियाँ जो बिजली वाली डोरी आती है, तार आते हैं, ठीक है, बेलनाकार होते हैं। अगर बेटा सिक्के के ऊपर सिक्के जमा दिए जाएं, ठीक है, बट सिक्के के ऊपर सिक्के जमा दें तो वो एक किस आकृति का बन जाता है, बेलन की आकृति का। और बेटा जो गैस का जो आपका सिलेंडर होता है, बेलन होता है, वो सभी किस आकृति में आते हैं, बेलनाकार में। तो बेटा ये बेलनाकार है। बेलन के जो ये बेटा सिरे होते हैं, दोनों सिरे, ठीक है, ये सिरे किस आकृति के होते हैं, वृत्ताकार, ठीक है। बेलन के सिरे, बेलन के सिरे बेटा वृत्ताकार होते हैं, ठीक है। बेलन एक आपकी बेलन है, घनाभ है, घन है, बेलन घन, घनाभ, गोला है, गोला। बेटा ये आपकी आकृतियां त्रिविमीय आकृतियां कहलाती है। कैसी कहलाती है, त्रिविमीय, ठीक है। हाँ बेटा क्या होती है त्रिविमीय आकृतियां, जिनको हम, ऐसी आकृतियां जिन्हें हम समतल पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है। कैसी आकृतियां कहलाती हैं, बेटा त्रिविमीय। चौक है, ये चौक किस आकृति का होता है, बेलनाकार। तो बेटा बेलन को हम, भाई इसको चौक को कैसे दर्शा सकते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा मतलब इसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे घनाभ है, घनाभ आपका जो एक पृष्ठ तो ये हो गया आयताकार, लेकिन इसकी जो आपकी जो चौड़ाई होती है इसकी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके दर्शा देते हैं। कुछ एंगल ऐसा बनाते हैं कि जिससे हमको ऐसा प्रदर्शित हो कि ये आपकी किसकी आकृति है, घनाभ की है। इसी प्रकार घन है, ठीक है। इसी प्रकार गोला। बेटा ये आपको किसकी आकृति दिखाई दे रही है, वैसे तो लग रहा है वृत्त भी है, ठीक है, और ये आपका गोला भी है, ठीक है। तो बेटा गोले को हम इस पर नहीं दर्शा, हम बेटा समतल पर नहीं दर्शा सकते। अब जैसे ये है आपका गोला, जैसे गेंद, गेंद को अब बताओ गेंद की आकृति हम भाई यहाँ पर बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना। तो इनको कहते हैं हम बेटा त्रिविमीय आकृतियाँ। और जैसे आपका त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, ठीक है, वृत्त है, और ये आकृतियाँ कैसी होती हैं, द्विविमीय, ठीक है। तो वृत्त है, वृत्त, त्रिभुज, ठीक है, आयत, वर्ग, ठीक है, इन आकृतियों को कहते हैं बेटा द्विविमीय, ठीक है। द्विविमीय आकृतियां कौन सी होती हैं, वे आकृतियां जिन्हें हम समतल पर आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, वो होती है द्विविमीय आकृतियां। चलो आगे देखते हैं। बेटा बेलन के बारे में देखिए, बेलन के सिरे किस आकृति के होते हैं, वृत्ताकार, ठीक है। हाँ भाई, अब बात आती है क्षेत्रफल की। देखो बेलन का जो ये वाला भाग होता है ना, ये वाला यानी चौक है बेलनाकार, तो इसका ये वाला भाग है जो ये वाला, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो आप इसके फॉर्मूले नोट करिए। पहला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। बेटा आर क्या होती है, त्रिज्या। देखो यहां से वृत्ताकार भाग के केंद्र से इसकी परिधि तक की दूरी, ठीक है, ये क्या होती है, आर। ऐसे ही इसी प्रकार ऊपर की भी आर, ठीक है। और बेटा यहां से और यहां तक की इसकी जो ऊंचाई होती है, इसको हम दर्शाते हैं h से, ठीक है। तो बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πr/h। अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठ पर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? देखो इसका वक्र पृष्ठ तो हो गया 2πRh, ठीक है, 2πRh। अब इसका जो ये देखो संपूर्ण में बेटा पूरे बेलन का आ जाएगा, इस संपूर्ण बेलन का, ठीक है। संपूर्ण बेलन में वक्र पृष्ठ भी आएगा और इसके जो इस सिरे का क्षेत्रफल है, मतलब सिरे वाले भागों का भी क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो देखिए इस सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा? एक सिरा किस आकृति का होता है? वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस πr² प्लस बेटा ये तो एक सिरे का लिख दिया अपन ने, और दूसरे सिरे का भी क्या होगा? और दूसरा सिरा भी किस आकृति का है? वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। दोबारा से πr², जोड़िए बेटा 2πRh प्लस πr² प्लस πr², 2πr², 2πr²। बेटा कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से? 2πr यहाँ पे भी है इस पद में, और 2πr इस पद में भी है, ठीक है। तो 2πr कॉमन, यहां से तो बचा h प्लस यहां से देखो 2π तो कॉमन ले लिए, r² में से r कॉमन ले लिया, तो एक r और रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो 2πr h प्लस r, ये क्या हो गया बेटा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का, ठीक है। नोट करिए। हाँ, तीसरा फॉर्मूला आयतन, बेलन का आयतन। बेटा बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। चलो नीचे लिख देता हूं यहां पे, जहां h बराबर बेलन की ऊंचाई, r बराबर बेलन की त्रिज्या, ठीक है, और पाई बराबर 22/7 या 3.14, ठीक है। नोट करिए बेटा। नोट करिए जल्दी से। चलो बेटा साफ करता हूं ना। हाँ बेटा, एक आता है खोखला बेलन, खोखला बेलन, तो इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। चौथा फॉर्मूला है आपका खोखला बेलन, यानी कि बेटा इसमें दो त्रिज्या होती है। एक तो होती है यहाँ से उसके बाहर वाली त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, ठीक है, यानी बड़ी होती है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, ठीक है। ये होती है बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या को हम दर्शाते हैं R1 से, ठीक है। बड़ी त्रिज्या को R1, यानी बड़ी है तो नंबर 1, छोटी है तो नंबर 2, ठीक है। और बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है R2, ये होती है छोटी त्रिज्या, ठीक है, अंत त्रिज्या, ठीक है। तो बेटा देखिए अब इसमें खोखले बेलन का एक तो होता है बेटा आयतन होता है, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हाँ, तो बेटा खोखले बेलन का आयतन लिखते हैं अपन। देखिए खोखले बेलन का आयतन बराबर, बेटा खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे? देखो बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन घटा देंगे तो ये खोखले बेलन का आयतन बच जाएगा हमारे पास। देखो बाहर वाले आयतन को हम क्या कह देंगे? बाह्य आयतन माइनस अंतः आयतन, ठीक है। बेटा किसके आयतन है? बाह्य और आयतन, बाह्य और अंत किसका आयतन है? बेलन के ही है होने को। तो बेटा बाह्य आयतन का फॉर्मूला πr²h, वही होता है फॉर्मूला तो। लेकिन बाह्य के लिए त्रिज्या का मान कितना होगा? R1, ठीक है, R1, और माइनस अंत आयतन πr²h, ठीक है, यानी R2 का मान बाह्य त्रिज्या। यहाँ पे नोट कर दूंगा साइड में मैं। बेटा दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? πh कॉमन रख लिया,
यहाँ से देखो पाई ले लिया, एच ले लिया, क्या बच रहा है R1 का स्क्वायर माइनस पाई कॉमन ले लिया और एच भी ले लिया, तो क्या बच रहा है R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या होगा खोखले बेलन का आयतन। और बेटा ये एच होती है, एच तो समान ही होती है। ठीक है भाई, एच में आपका चाहे खोखला बेलन हो चाहे आपका नॉन खोखला बेलन हो, मतलब जो खोखला नहीं हो यानी ठोस बेलन हो, ठीक है, तो उसकी भी एच और बेटा खोखले बेलन की एच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं एच बराबर खोखले बेलन की ऊंचाई खोखले बेलन की ऊंचाई और R1 बराबर खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या और R2 बराबर खोखले बेलन की अंत त्रिज्या। अंत त्रिज्या। ठीक है, और बेटा पाई का मान आप जानते ही हो, या तो 22/7 होता है या 3.14 होता है। ठीक है, कॉपी करिए बेटा फटाफट। नोट करो फटाफट, बहुत इजी है सूत्र उसके, जल्दी करो। चलो बेटा मिटा देता हूँ इसको ना, कर लिया कॉपी। अगला देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला। बेटा एक होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो यहां पे लिख रहा हूं, 5वां फॉर्मूला है आपका खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा नोट करना ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है इसका 2 पाई R1 प्लस R2। ठीक है, एक कोष्टक में R1 प्लस R2, दूसरे कोष्टक में H प्लस R1 माइनस R2। बेटा फॉर्मूला याद रखना है आपको, याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा नोट करिए 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H R1 माइनस R2। कर लिया कॉपी। चलो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। 16.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बेटा देखिए, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो, तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। बेटा इजी है, सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर एक चीज पूछता तो 1 नंबर का पूछ लेगा। ठीक है, और दोनों चीज पूछता तो 2 नंबर का पूछ लेगा। ठीक है, वैसे है बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सीधे हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेलन का व्यास दे रखा है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर 14 सेमी। बेटा व्यास दे रखा 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हम जानते हैं क्यों, क्योंकि बेटा किसी भी आकृति आपकी, चाहे वृत्त है, गोला है, या फिर आपका बेलन है या शंकु है, ठीक है, तो बेटा व्यास दे रखा है तो त्रिज्या व्यास की हमेशा आधी होती है। तो बेटा त्रिज्या बराबर, मैं क्या बता रहा हूं आपको, बेटा त्रिज्या व्यास की, व्यास कितना है 14
व्यास की आधी, आधी का मतलब 2 का भाग दे देता है, 2 का भाग दे देते हैं या फिर 1/2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं? r से। r बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है अपने को? ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई को हम h से दर्शाते हैं, ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा हल करते हैं। क्या पूछ रहा है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 1 तो ये है, नंबर 2 आयतन पूछ रहा है। तो पहला वाला क्या पूछ रहा है अपन से? पहले में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r और r प्लस h। कैसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई r h प्लस r, 2 पाई r प्लस h। ठीक है, हाँ बेटा, तो मान जमाइए। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान देखो 7 गुणा, हाँ बेटा ब्रैकेट में r का मान 7 प्लस h का मान बेटा 15 है। ठीक है, देखो बेटा 2 गुणा 22 गुणा बेटा 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा, 15 और 7 22 हो गए बेटा। गुणा करिए, 22 गुणा 22 कितने होते हैं? 484 होते हैं, गुणा 2 गुणा करिए बेटा। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 6 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारिए बेटा आंसर। इसमें दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है। चलो इसी के नीचे ही नोट कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है आपसे कि बेटा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन निकालते बेटा। आयतन का फॉर्मूला लिखवा चुका हूं आपको, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान 7 बेटा। 7 का क्या है मतलब r का क्या है? वर्ग। तो वर्ग है तो r को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो 7 गुणा h का मान 15 बेटा। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा है? 22 गुणा 7 गुणा 15 बेटा। 22 का गुणा पहले तो 7 से कीजिए, 22 सत्ते 154 गुणा 15 करिए बेटा, गुणा कर दीजिए इनका बेटा। 15 चौके 60 की 0 हासिल 6, 15 15 225 और 6 231 बेटा। सेंटीमीटर क्या है? आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन का हो गया आंसर। उतारिए बेटा, नोट करिए फटाफट। मैं दूसरा क्वेश्चन नोट करता हूं। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वह आधार की त्रिज्या, वह आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा शॉर्ट में रख रहा हूं मैं, है ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, वही चीज़ है, सेम है क्वेश्चन, तो बस फॉर्मूलों का फर्क है इसमें और कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं, ये कॉपी कर ही लिया है आपने।
चलो इसको साफ कर ही देता हूँ बिल्कुल ही। देखो बेटा माप लिख दो पहले तो। बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई किससे दर्शाते हैं? h से, बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और बेटा त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या को r से दर्शाते हैं। ठीक है बेटा। पहली चीज क्या पूछ रहा है? पहला मान है आपका इसका वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल। तो बेटा फॉर्मूले हम जानते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 पाई आर एच। मान रखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 3 गुणा एच का मान 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 दूनी 44 गुणा 3। ठीक है बेटा, गुणा करिए 132 सेंटीमीटर। क्या है? क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये आ गया बेटा क्या? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक आंसर तो बेटा ये हो गया अपना। ठीक है। दूसरा बेटा, दूसरा को इसमें क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा फॉर्मूले हम जानते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखिए 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है बेटा, ब्रैकेट में लिख दिया। तो मान जमाइए 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान देखिए कितनी है? 3 गुणा आर का मान 3 प्लस एच का मान 7। ठीक है बेटा, हल करिए। देखो 22 दूनी 44, 44 गुणा 3, चलो देखो 44 गुणा 3 132 गुणा 3 प्लस 7 10/7। बेटा कितना आ गया? इन दोनों गुणा कीजिए 1320/7। ठीक है बेटा, 7 का भाग दीजिए या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको। चलो आगे वो बताऊंगा। इसको 132 में 7 का भाग दीजिए, 132 0, 7 का भाग दीजिए। देखो 7 एकम 7, बचे कितने? 6 उतार लिया 2, 7 8 56, बचे कितने? 6 0 उतार लिया 7 8 56, 4 बचे बेटा, दशमलव लगा दिया 0 बढ़ जाएगी। 7 पंजे 35, 5 बचे 0 बढ़ गई 7 7 49 बेटा 188.57। क्या निकाला है? क्षेत्रफल है ये भी। तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपन वैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व हल्का सा। देखो यहाँ से आप इसका आपको दूसरा मेथड आप इसको कह सकते हो। 2 गुणा बेटा 22/7 को पाई रहने दो। ठीक है, पाई गुणा 3 गुणा 7 और 3 10। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 गुणा 10 60, पाई भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई सा आपको ये अच्छा लगता है इसको कर दीजिए, ये अच्छा लगता है इसको कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका क्या पूछ रहा है इसमें। तीसरा आयतन। हाँ चलो पहले कॉपी करो इसको। साफ करूं? ठीक है बेटा। हाँ बेटा, आयतन और पूछा है इसमें तीसरा पॉइंट है इसका आयतन का। बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिखिए पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 3 गुणा बेटा आर का मान 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, तो 3 गुणा 3 गुणा एच का मान 7। बेटा 7 से 7 कैंसिल, 22 तिया 66 गुणा 3। बेटा गुणा करिए 6 18 8 हासिल 1 198
सेंटीमीटर क्यूब, आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब। बेटा लिख दीजिए बेलन का आयतन। बेटा तीनों मान आ चुके हैं अपने, ठीक है। 198 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है बेटा। फटाफट कॉपी करिए, नोट करो फटाफट। साफ करता हूं इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154। तीसरा क्वेश्चन, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखो बेटा, तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखिए, बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा बिल्कुल इजी है। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो बेटा, सॉल्व। बेटा बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा बेलन का सिरा किस आकृति का होता है मैं आपको बता चुका हूं। बेलन है, बेटा बेलन का सिरा किस आकृति का होता है? वृत्ताकार, ठीक है। वेरी गुड, वृत्ताकार, ठीक है। और बेटा इसका क्षेत्रफल दे रखा सिरे का, तो ये किसका क्षेत्रफल है? मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए बेटा, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, चाहे ऐसे लिख दो, बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। बेटा कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बेटा बेलन का सिर्फ वृत्ताकार होता है और फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154। बेटा ये हम क्यों कर रहे हैं पता है आपको? क्योंकि हमें क्या निकालना है? आयतन। और क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा आयतन में, आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच का मान तो अपने पास ऊंचाई दे रखी है, लेकिन आर का मान नहीं है। आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस यानी वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल से हम क्या निकाल लेंगे? उसकी आर निकाल लेंगे, यानी कि त्रिज्या निकाल लेंगे। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान नहीं है तो आर स्क्वायर बराबर 154। तो बेटा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 154। भाग की संख्या है कहाँ जाएगी? गुणा में, और जो गुणा की संख्या है ऊपर वाली वो कहाँ जाएगी? भाग में। 22 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार, क्योंकि 22 सत्ते 154 होते हैं। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 49। बेटा आर बराबर √49, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? बेलन का आयतन। और बेटा ऊंचाई अपने को दे ही रखी है। ऊंचाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7 गुणा एच का मान 21, ठीक है। बेटा ये तो अपने को पहले ही दिया हुआ पाई आर स्क्वायर का मान। देखो अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मान कितना है? 154। तो 154 गुणा 21, ठीक है। सीधा भी कर सकते हैं अपन। तो 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 7 154 गुणा 21। बेटा यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में, देखो आयतन है, आयतन बराबर 154 गुणा 21। तो बेटा करिए हल। 21 गुणा 4 से 84 का 4 हासिल 8, 21 गुणा 5 से 105 और 8 113 का 3 हासिल 11, 21 गुणा 1 से 21 और 11 32।
3234 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा आयतन में क्या लगाते हैं? क्यूब। ठीक है, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है अपन से? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो इसका फर्स्ट भाग हो गया यहाँ से, और उसका बेटा सेकंड पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ ना। सेकंड पार्ट, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। बेटा मान रखिए, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना निकल के आया था? 7 गुणा h का मान कितना है? 21। ये रहा देखो ऊंचाई 21। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 गुणा 22 44 गुणा 21। बेटा गुणा करिए, 21 चौके 84 का 4 हासिल 8, 21 चौके 84 और 8 92। क्या निकाला है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कितना होगा? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका आंसर हो गया बेटी। ठीक है, तो बेटा आज हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं 9.2 के, 9.2 के मैं आप नहीं, सॉरी 9.2 नहीं, 16.2 के। ठीक है, 16.2 के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। 16.2 के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसके फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा 3 से आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।